हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल जंगल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्पीडी साइंस बुक का पेज बाय पेज रिवीजन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले बस आपको इस वीडियो सीरीज़ को पूरा एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना है, ताकि साइंस का जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जोक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलछत्ता, मच्छर, खटमल और मक्खी। मुलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा, सीप। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तारा मछली और बीटल स्टार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख्यतः कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा मुख से। सियाएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। सोडियम का कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जिसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। जिसका सही आंसर होगा प्रत्यायन बल। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? इसका आंसर होगा कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? इसका सही आंसर होगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा कीटनाशक में जो डीडीटी होता है इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसका सही आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जिसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? जिसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र में। अगला क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है,
गैसीलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसेहोल बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। ओजोन परत जो है वो एक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अंत ज्वर जिसे टाइफाइड भी कहा जाता है के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योति विहीन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो इसका सही आंसर होगा पारा का। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप को नियंत्रित किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्ज में किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर होगा 33 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, BCG का पूरा नाम क्या होता है? BCG इसका पूरा नाम क्या होता है? तो B से हो जाएगा बैसिलस, C से हो जाएगा कैलमेटे और G से हो जाएगा गुलिन। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? इसका सही आंसर होगा कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दमा नामक रोग किसके से होता है? तो इसका सही आंसर होगा कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा कृमि। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगुनी बढ़ जाती है। इसको देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे बोल रहा है वेग को दोगुना कर दिया जाए। अगर वेग को यहाँ अगर हम 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इसका हो जाएगा ये 4। इससे यहाँ का इसका सही आंसर हो जाएगा वेग को जब दोगुना किया जाएगा तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दूसरा नाम शुद्ध कणिका है। अगला क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आवृतबीजी। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कवक से। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वे 2 जीव कौन कौन से हैं? तो ये शैवाल और कवक हैं। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्प की कली। लौंग जो होता है वो पुष्प की कली होता है। अगला क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर की असकरावर्गीय या पुरावर्ती से पाछा शर्करा या ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? जिसका सही आंसर होगा ग्लूकोन वर्जनन। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जिसका सही आंसर होगा कटक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है,
किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? जिसका सही आंसर होगा मेल्विन कैल्विन को। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय में से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किन युधीय कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका सही आंसर होगा लसीकाणु या लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल युधीय कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? जिसका सही आंसर होगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, सिया रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फुसफुस धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसका सही आंसर होगा अपोहन, जिसे डायलिसिस भी कहा जाता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है। जिसका सही आंसर होगा परितालिका या आइरिस। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नेत्र श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा डिंब वाहिनी नली या फिलोपिन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम विसंचय के उद्देश्य से विषव्य को किसमें संचित किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा द्रव नाइट्रोजन में। किसी पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प है वो सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही आंसर होगा रैफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन से हैं? असत्य फल के बारे में पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा नारियल, कटहल और सेब। अगला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? इसका सही आंसर होगा वलय को गिनकर। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा पिता के गुणसूत्रों से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? जिसका सही आंसर होगा 46। अगला क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी संभावना रहती है? यानी जो लोग मक्का जो होता है उसे मुख्य आहार के रूप में मक्का का ही उपयोग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में कौन से विटामिन का कमी होने की संभावना होती है? तो यह है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है? जिसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा बीजों से। अगला क्वेश्चन है, ताजे निकले मुद्द में कौन सा खास गंध नहीं आती है इसलिए कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है? इसका सही आंसर होगा क्योंकि जीवाणु के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? इसका सही आंसर होगा कैटफिश। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो इसका सही आंसर होगा वातावरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो इसका सही आंसर होगा WM स्टेनले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा मटर के पौधे। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? जिसका सही आंसर होगा लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंकोना वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा
सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल जो काग किसके छाल से प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा बबूल या ओक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना जो ऊन है वो बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा चेंगथंगी। अगला क्वेश्चन है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? जिसका सही आंसर होगा बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? जिसका सही आंसर होगा सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइजोम किसका कार्य करती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है मशरूम में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जिसका सही आंसर होगा मरूदभिद। अगला क्वेश्चन है भोपाल 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? जिसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है भैंस के मुख्यतः नस्ल कौन कौन सी है? जिसका सही आंसर होगा मूरा, सूती, भदवाई, जाफराबादी और मेहसाना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? जिसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में। राष्ट्रीय ऊद अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बीकानेर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा वृक्षों के छाल से। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा इलायची। अगला क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा मिट्टी का। अगला क्वेश्चन होगा फिर सिस्टेमा नेचुरा ये किसकी पुस्तक है? जिसका सही आंसर होगा कार्ल लिनियस की। ये सारे वो क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस रेलवे के पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक से याद करते जाइएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन होगा जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? जिसका सही आंसर होगा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर होगा लैमिनेरिया। अगला क्वेश्चन है अवगाड्रो संख्या का मान होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कण RBC। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ADEK, जिसे एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं KEDA किया। इसे किया से भी याद कर सकते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो किया है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 760 मील पर घंटा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन होगा प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कीड़ों के स्राव के रूप में। अगला क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे शरीर में अधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा अब्दू ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन होगा बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल पानी का भंडार है, जिसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 2.5%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दूध की शुद्धता मापी जाती है, जिसका आंसर हो जाएगा सही लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, जिसका आंसर होगा डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है बायोमास में मुख्यतः होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास में तो बहुत सारी गैस होती है, लेकिन मुख्य रूप से गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन होगा मधुमेह रोग होता है, जिसका सही आंसर है इंसुलिन के अभाव से। अगला क्वेश्चन होगा स्कर्वी रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सूर्य ग्रहण को होता है, तो इसका सही आंसर होगा जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसका आंसर होगा जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी ये दोनों के बीच में जब आ जाएगा चंद्रमा, तब इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पेसमेकर संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा हृदय से। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, तो इसका सही आंसर होगा CaOCl2। इसका यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ था वो ऐसे ही दिया हुआ था, लेकिन आप जो इसे पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं CaO ब्रैकेट में Cl2। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। ये प्रिंटिंग इस तरह किया हुआ, लेकिन जो इसका सही तरीका से लिखने का होगा वो होगा CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaO। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, ये इस तरह दिया हुआ है, लेकिन जो इसका सही तरीका होगा लिखने का वो होगा CaOCl2। इस तरह से लिखा जाएगा CaOCl2 जो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन होगा हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक है, जिसका सही आंसर होगा रबर। अगला क्वेश्चन होगा कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा मृदु लोहा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने में से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा किलोग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जिसका सही आंसर होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, जिसका सही आंसर होगा सोयाबीन और मशरूम। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो इसका आंसर होगा निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन होगा अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो इसका आंसर होगा काला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियन किसकी इकाई है, तो रेडियन है वो कोण का इकाई है, कोण इसका सही आंसर हो जाएगा। खून की कमी से को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई जल शब्द किसका सूचक है। भाई जल है वो ये शब्द किसका सूचक है, तो इसका सही होगा ड्यूटियम ऑक्साइड D2O। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है आवेश की मात्रा का मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन होगा डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरॉल, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है सही में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो इसका सही आंसर होगा आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन होगा नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो इसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन जो 78% पाया जाता है। गैसोहोल बनता है, गैसोहोल बनता है तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम तथा इथेनॉल के मिश्रण से, पेट्रोलियम और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा एवं ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो इसका आंसर होगा फीमेल। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो इसका सही आंसर होगा 206। अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, दूरी का इसका सही आंसर हो जाएगा। पोजीटोन की खोज की थी तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देख लेंगे डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, डायनेमो में जो आर्मेचर लगा होता है ये बना होता है जिसका आंसर हो जाएगा इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। क्योंकि आपको पता होगा किसी भी व्यक्ति का वजन, जो व्यक्ति या वजन या कोई भी भार होता है वो पृथ्वी पर जितना होगा उसका 1/6 भाग वो चांद पर रहता है। अगर पृथ्वी पर उसका वजन 600 है तो इसका 1/6 यानी 100 न्यूटन होगा, वो चांद पर इसका वजन होगा। अगला क्वेश्चन होगा सोना का अपेक्षित घनत्व है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी पेटास्था सीमा से बहाकर ताना जाता है तो क्या होता है तो इसका आंसर होगा यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो इसका आंसर होगा 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के खाली स्थान पृष्ठ है, इसका आंसर होगा ठीक 90 डिग्री के द्वारा। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंदर से आवृत्त ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी होता है उसमें मुख्य प्रधान रूप से क्या होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओ। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मिनट। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रंग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यक्ष्मा यानी टीबी। गणना में सहायक गणितीय
साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुलर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन होगा दिन के समय पौधे, तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर टाका मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर होगा टीन और सीसा का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा यह उन्हें सुई की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन होगा वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर होगा उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन होगा सिस्टेनिटेजिन किसकी औषधि है? तो इसका सही आंसर होगा बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सुई के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर टोपोस्फियर, जिसे क्षोभमंडल भी कहा जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीले वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरे रंग की। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग में। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, इसका सही आंसर होगा गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि गाड़ी बस है या गाड़ी कोई भी है वो चल है तो इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और व्यक्ति बैठा हुआ है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। इस तरह इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी भी कहा जाता है, में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो इसका सही आंसर होगा वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक और कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा थीन। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम है, जिसका सही आंसर होगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है जिसका सही आंसर होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब एक चलती बस की वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब।
1 किलोग्राम राशि का वजन है, इसका सही आंसर होगा 9.8 न्यूटन, यानी 1 केजी का जो मान होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोएंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो इसका सही आंसर होगा हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में खालिस्तान बार सांस लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि को, यानी हमारी हड्डी को एक्स किरणें हैं वो पार नहीं कर सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। डीओएस का अर्थ है, डीओएस का फुल फॉर्म यहाँ बताना है, तो डी का अर्थ हो गया डिस्क, ओ से हो गया संचालन और एस से हो गया प्रणाली। डीओएस का फुल फॉर्म हो गया डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर होगा श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर में है और 1 किलोमीटर में है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 46, और जोड़ा में अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कारक करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा कैलोरी। ओजोन परत रक्षा करती है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचार को व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बधिरों द्वारा को। फैराड की इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा टिटेनस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, तो इसका सही आंसर होगा AB ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी या इसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कहा जाता है में सर्जन क्या निकालता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, तो इसे फ़ारेनहाइट में आप बता सकते हैं 98.6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट जो होता है ये फ़ारेनहाइट में माप होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में आएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा इसका आंसर। चूना पत्थर खालिस्तान तरह की चट्टान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। एक AC जनित जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो AC जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, जिसमें आर्मेचर जिसे कुंडली कहा जाता है ये होगा, क्षेत्रीय चुंबक होगा, स्लिप रिंग और बूश होगा। हवा में ध्वनि का वेग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। यहाँ पे ये लिखा हुआ गलत है, इसे आप इस तरह से सही लिखेंगे CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक आणविक सूत्र हो जाएगा।
कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय बनाता देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। माचिस की तिली के आगे में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ओम में। क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका एथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो इसका सही आंसर होगा Ag। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, यानी आवाज जितना ऊंचा होगा आवृत्ति भी उतना ही ऊंचा होगा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ये क्या है? ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप का ही एक तत्व है जो कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। ये दूर दृष्टि दोष का इंग्लिश में नाम है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में घर्षण होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा समांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो इसका सही आंसर होगा रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट में। यहाँ तक 1 से 5 तक पेज का रिवीजन खत्म होता है। अगला इसका वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।